ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। यहाँ पर तेज प्रताप यादव अच्छा काम किए हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। वो जनता महुआ के लिए, जनता के लिए काम किए हैं, इसीलिए महुआ के जनता इस बार तेज प्रताप को लाएगी। तो पार्टी से अगर तेज प्रताप जी आएंगे तो स्वागत है, अगर पार्टी से नहीं आएंगे तो उनका स्वागत नहीं है। तेजस्वी और तेज प्रताप की लड़ाई में महुआ में कौन बाजी मारेगा? महुआ में बाजी कौन मारेगा? जो लालटेन से आएगी वो बाजी मारेगा। मुझे कुछ ऐसा ही पता चला है कि चुनाव आते आते सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेज प्रताप जी महुआ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। महुआ में अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ आज पहली बार चुनाव प्रचार करते दिखेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर हैं और बीते दिन पहले ही उन्होंने एक मीडिया चैनल में बयान देते हुए कहा कि हम अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, जो आरजेडी का सदस्य होगा वही तो महुआ से चुनाव लड़ेगा। वैसे में तेज प्रताप यादव जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का दम भर चुके हैं, तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी मुकेश रोशन के लिए महुआ में वोट मांगते नजर आएंगे। इस वक्त हम महुआ चौक पे, महुआ बाजार में मौजूद हैं। हमारे साथ आरजेडी के कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताइए कि महुआ में किसका जलवा चलेगा? महुआ में किसका जलवा चलेगा? तेजस्वी सरकार जिंदाबाद। तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप देखें, उनके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। नहीं पूछे ना भाई, यहाँ तेजस्वी सरकार है। तेज प्रताप यादव। पूछे आइए ना भाई। क्या लगता है महुआ की जनता किसके साथ, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव? तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव। अभी तेजस्वी यादव के ला रहे हैं अभी, क्योंकि 4 माह जब उनका सरकार आया था इतना। इधर बताइए, तेज प्रताप तेजस्वी यादव? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव। लेकिन तेजस्वी जी आज उनके खिलाफ रैली करेंगे ना यहाँ पर। वो तो ये है, यहाँ पर तेज प्रताप यादव अच्छा काम किए हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। वो जनता महुआ के लिए, जनता के लिए काम किए हैं, इसीलिए महुआ के जनता इस बार तेज प्रताप को लाएगी। जी क्या कहिएगा भैया, महुआ में आज तेजस्वी यादव तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, ये राजनीति गलियारा है और ये सब चलता रहता है उठापटक। अगर देखा जाए तो पार्टी से अगर तेज प्रताप जी आएंगे तो स्वागत है, अगर पार्टी से नहीं आएंगे तो उनका स्वागत नहीं है। स्वागत नहीं है? नहीं है। किसका स्वागत करेंगे आप लोग? यहाँ के जो स्थानीय विधायक अभी मुकेश रोशन जी है, उनका हम लोग सपोर्ट करेंगे, है ना, क्योंकि एक सत्य पक्ष की सरकार होती है और एक असत्य पक्ष की सरकार होती है। तो सत्ता पक्ष की सरकार होती है तो बेहतर काम होता है। और जहाँ तक कि काम की बात किया जाए, मेडिकल कॉलेज के सिवा तेज प्रताप जी ने कुछ नहीं दिया था, लेकिन जरा एनालिसिस करके आप देखिए गांव में, कस्बों में, कि कितना ज़्यादा मुकेश रोशन जी काम किए हैं। एक एक गली गली रोड को बनवा दिए। आप जहाँ भी मुकेश रोशन जी को खोज लिए आपको नजर आ जाएंगे, ये मेरा मानना है। कहाँ भी खोज लेंगे नजर? एकदम नजर आ जाएंगे। आप थोड़ा बुला करके तो देखिए उनसे। लेकिन महुआ में तो दो भाई की लड़ाई बहुत जबरदस्त हो जाएगी। तेजस्वी यादव, भाई की लड़ाई नहीं होगी। अगर तेजस्वी यादव आज हमारे समझ से वो कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग अगर कुछ पूछिएगा तो उसको भी नकारेंगे, क्योंकि अगर भाई आएंगे तो ऑलरेडी मुकेश रोशन जी को अलग टिकट वो देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ से विधायक के रूप में पहले भी मुकेश रोशन जी हैं और यहाँ से लेकिन तेज प्रताप ने भी तो कह दिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपनी दल बना ली है। वो अपनी दल बना लिए हैं तो आए, लेकिन हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ की जनता उनको सपोर्ट नहीं करेगी। तेजस्वी और तेज प्रताप की लड़ाई में महुआ में कौन बाजी मारेगा? महुआ में बाजी कौन मारेगा? जो लालटेन से आएगी वो बाजी मारेगा। तेजस्वी बाजी मार लेंगे। जो लालटेन से आएगी सो जी। लालटेन जरेगा बिहार में, लालटेन जरेगा महुआ विधानसभा से, लालटेन जरेगा। लोग हैं, युवा बात बताइए क्या? तेज प्रताप तेजस्वी, महुआ में किसकी? तेजस्वी। जो लालटेन लेकर यहाँ आएगा वही जीत के विधानसभा जाएगा। और तेज प्रताप ऐसा कुछ नहीं है, और तेजस्वी जी आ रहे हैं और यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करें तब तो उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली है, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने की बात करें। आगे पीछे का इतिहास भी उठाकर आप दे सकते हैं। महुआ में निर्दलीय का कोई वजूद नहीं रहा है। अगर कोई निर्दलीय आते हैं तो उनका भी वही हश्र होगा जो बाकी पीछे निर्दलीय का हुआ है।
इसलिए वो घबराने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि स्थानीय विधायक फिर इस बार विधानसभा जाएंगे, अच्छे तरीके से जीत कर जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है तेज प्रताप की तेजस्वी यादव महुआ में किसका जलवा? जो लालटेन लेकर आएगा वही जाएगा यहाँ से, बस। तेज प्रताप तो बिना लालटेन के आने का उन्होंने ऐलान कर लेकिन वहाँ यहाँ नहीं ना वैसा हो सकता है, सब लालटेन को जान रहा है। वो आएंगे ही नहीं। दिया, ऐलान कर दिया, चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो करना है करे, लेकिन अगर लालटेन नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं महुआ की जनता है कोई एनालिसिस वो भी कर चुके हैं 5 साल। वो भी 5 साल महुआ की जनता को देखे है। अगर उन्हें टिकट लालटेन देती है तब आएंगे, नहीं तो निर्दलीय से उनका उपाय नहीं है। और आएंगे भी तो बहुत मुखी खा के जाएंगे। और मुझे तो कुछ ऐसा भी पता आएंगे चला तो है, मुंह खा के जाएंगे, मतलब बुरी तरीके से हार के जाएंगे कहने और मुझे कुछ ऐसा भी पता चला है कि चुनाव आते आते सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेज प्रताप जी महुआ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। एकदम ये सही एनालिसिस है। हम लोग का भी चाहे आगे भी खबर मिल रही है कि यहाँ से तेज प्रताप जी नहीं आएंगे। जी नहीं आएंगे। क्या लगता है आएंगे तेज प्रताप जी? नहीं आएंगे। तो देखिए महुआ चौक पे हम खड़े हैं, जहां पर तेज प्रताप भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और तेजस्वी भी ये कह रहे हैं कि जो राजद का सदस्य होगा वही चुनाव लड़ेगा। यानी कि तेज प्रताप ने जो अपनी पार्टी बनाई है उस दल से वो चुनाव लड़ेंगे। वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के लिए यहाँ पर प्रचार करने आ रहे हैं और तेजस्वी और तेज प्रताप के जंग में यहाँ पर महुआ की जनता किसके साथ है, यह हम महुआ चौक पर मौजूद लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में यहाँ के लोगों ने क्या कहा है आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, महुआ। जो उन्होंने बताया था जीवित राहुल गांधी जी के साथ हमने चाय भी पिलवा दिया। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? उस पर कोई क्वेश्चन है क्या? हुज फॉल्ट इट इज? ज्ञानेश कुमार जी आके एक बार भी माफी मांगे। आप ही अंपायर है, आप ही पूरा सिस्टम है। इतना कंप्लेंट जरा आप ले ही नहीं रहे हैं कंप्लेंट। आज मानना पड़ा ना, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते, फटकार लगाई ना भाई आधार कार्ड जोड़ो, क्यों नहीं जोड़ रहे थे? पब्लिक करो जो 65 लाख लोगों का नाम काटा। तो इसमें तो लगातार बैकफुट पे इलेक्शन कमीशन रही है पूरे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते कि नहीं, हम तो पूरा सभी विद्वान जितने एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, जब आर्ग्यूमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, हम तो आजकल सुविधा है, लाइव सेशन आप देख सकते हैं, हम तो सबके आर्ग्यूमेंट देखते हैं। पूरा गलत आंकड़ा। कई पत्रकारों ने बेचारों ने अच्छा काम किया, उस पर एफआईआर। अब किसी से छुपा नहीं, सच सब लोग जानते हैं कि बीएलओ ने कैसे काम किया है और सब लोगों का नाम कटा है। अब तो चलिए बहुत सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को राहत है, लेकिन ये काम पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, नाम जोड़ना, नाम कटवाना। ये काम इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी क्या? क्या पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी? तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से भाजपा का प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी क्या डील है, क्या मंशा है, देश की जनता सब जानती है। इनका काम होना चाहिए फेयर इलेक्शन कराना, वोटर्स का जुड़ा। प्रधानमंत्री झूठ बोले कि नहीं बोले? कोई बोला, कोई मीडिया वाला कोई बोला कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे? यहां बिहार आकर के बोलते हैं ये एसआईआर इसलिए चल रहा है क्योंकि घुसपैठियां आ गए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में बताओ इलेक्शन कमीशन ने घुसपैठिए कितने बताए? तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जब एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ने दे दिया कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे हैं भाई? इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। कितना झूठा प्रधानमंत्री, कैसे आप झूठ बोल रहे हैं इस हिसाब का? नहीं, पर ये अमित शाह जी का बयान था, उन्होंने कहा था कि ये तेजस्वी जी और राहुल जी जो है ये बांग्लादेशियों को वोट दिलवाना चाहते हैं, इसलिए ये इतना यात्रा निकाला। घुसपैठियों का आप साथ दे रहे हैं। नालायक गृह मंत्री है अमित शाह। 10 साल से मंत्री, 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर भी घुसपैठिया आ गया और तेजस्वी पे कार्रवाई नहीं किया, तो नालायक ही ना कहोगे? क्या है वो? कोई चीज है क्या? किसकी जिम्मेवारी है बताओ?
बॉर्डर से कोई अगर इस पार आ जाए, बीएसएफ किसके कंट्रोल में है, पुलिस किसके कंट्रोल में है, 20 साल से सरकार बिहार में किसकी है, 11 साल से केंद्र सरकार किसकी है, फिर भी घुसपैठिया आता है कश्मीर में आके हमारे लोगों को मार देता है, वो किसकी जिम्मेवारी है? उल्टा तेजस्वी पे अरे ठीक है, बोलने के लिए मुंह है तो कुछ भी बोलिएगा। बिहार के लोगों को बेवकूफ समझ रखे हैं। घुसपैठिया आया है तो गुजरात का एक घुसपैठिया आकर के वोटर बनाए यहां, जिसका नाम भीखू भाई है। बताइए आप, पिछले बार दिए गुजरात में वोट, इस बार पटना में देंगे, फिर कटवा करके कहीं और देंगे। अरे 5 साल में आदमी एक बार ना वोट देगा। नहीं, पर वो तो नियम है ना कि 6 महीने से कोई रह रहा है तो वो अपना वोट लगा सकता है, लिखवा सकता है। ठीक है, फिर कटवा के फिर कहीं और चले जाएंगे। नया ट्रेंड है, इसी को ना घुसपैठिया कहते हैं। और किसको घुसपैठिया कहते हैं? आपने तो खुद ही साबित कर दिया।